चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के मुद्दे ने आखिर भाजपा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओपीएस के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी इसी महीने राजस्थान आएगी। कर्नाटक में 2 महीने बाद होने वाले चुनाव के 5-6 महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। ऐसे में लगता है कि ओपीएस पर इन राज्यों में भी भाजपा जल्द ही अपना रुख स्पष्ट करेगी। अगर ऐसा हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम 13 महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी। राजस्थान में मार्च 2022 में सीएम अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। गहलोत कई बार भाजपा को चुनौती देते हुए ये कहते रहे हैं कि आज नहीं तो कल भाजपा की राज्य सरकारों और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपीएस लागू करनी ही पड़ेगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित विभिन्न अर्थ वित्त विशेषज्ञों ने ओपीएस को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया है। अब चुनाव नजदीक आने पर भाजपा भी इस मुद्दे को अछूता नहीं रख पा रही है। राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि अभी तक प्रदेश में पार्टी ने ओपीएस पर कोई विचार नहीं किया है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक विषयों पर पार्टी समय आने पर विचार करती ही है। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में वहां की सरकार ने जरूरत के हिसाब से फैसला किया है। कर्नाटक में पिछले दिनों सरकारी कर्मचारी ओपीएस सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका धरना प्रदर्शन खत्म कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह कमेटी बनाई है। अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के एक आईएएस को सौंपी गई है। उनके साथ 3 आईएएस अफसरों को सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी राजस्थान का दौरा सबसे पहले करेगी, क्योंकि राजस्थान ने ओपीएस सबसे पहले लागू किया। राजस्थान के बाद यह कमेटी छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी, क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों राज्यों के बाद ये कमेटी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड का दौरा करेगी। कमेटी राजस्थान में मुख्य सचिव उषा शर्मा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से मुलाकात करेगी। कमेटी को 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को सौंपनी है। राजस्थान भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह है, जो कर्नाटक भाजपा के भी प्रभारी है। सूत्रों का कहना है कि ओपीएस पर कमेटी बनाने में सिंह की राय सलाह रही है। वे राजस्थान में इस स्कीम पर कांग्रेस के उत्साह को नियंत्रण देख रहे हैं। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में है, ऐसे में पार्टी के स्तर पर कोई कमेटी गठित की जा सकती है, जो यहां चुनाव से पहले ही ओपीएस के प्रभाव के बारे में स्टडी कर भाजपा के नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपे, ताकि पार्टी जनता के समक्ष ओपीएस को लागू करे या नहीं करने को लेकर अपना स्पष्ट मत रख सके। राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में कर्मचारी वर्ग सबसे बड़ा मतदाता समुदाय माना जाता है। कर्मचारी अपनी कार्य प्रणाली में मौखिक प्रचार सेवा प्रदान करने और अपने संगठनों के धरना प्रदर्शन के जरिए सरकारों के पक्ष या विपक्ष में माहौल बनाते रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तो किसी भी अन्य वोटर समुदाय की तुलना में उनका मतदान प्रतिशत हमेशा ज़्यादा होता है। कर्मचारी मतदाताओं में से लगभग 95% लोग वोट करते हैं। देश भर में इस वोटर समुदाय की संख्या लगभग 20-22 करोड़ परिजनों सहित मानी जाती है। कर्नाटक देश के 3 सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। वहां हर पार्टी सरकार बनाना चाहती है। प्रदेश में 28 लोकसभा सीट हैं, जो केंद्र में सरकार बनाने के लिए बेहद अहम है। कर्नाटक में 224 विधानसभा की सीटें हैं। 10 लाख कर्मचारियों के कारण इस प्रदेश में कर्मचारियों के इस सबसे बड़े मुद्दे पर आश्वासन दिया जाना बेहद ज़रूरी है। कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, जहां लोकसभा की 65 सीटें हैं। लगभग 19-20 लाख कर्मचारी हैं। तीनों राज्यों में केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों की संख्या जोड़ो तो यहाँ यह संख्या लगभग 25 लाख होती है। इन तीनों में से 2 राज्यों में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और वे ओपीएस लागू कर चुकी है। सीएम गहलोत ने मार्च 2022 में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने के बाद 10 फरवरी 2023 को बोर्ड, निगम, मंडल आयोग के करीब 1 लाख कर्मचारियों को भी ओपीएस देने की घोषणा बजट में की है। गहलोत ने ओपीएस के मामले में पूरे देश में शुरुआत की। बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उनकी इस घोषणा को दोहराया है। बीते 8-10 वर्षों में ये पहला राजनीतिक मुद्दा है जहां भाजपा कांग्रेस की फॉलोअर बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के रिसर्च विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर
वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि ओपीएस एक क्रांतिकारी कदम है, कांग्रेस इसे लागू करने में अव्वल रही है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसे लागू करने के बाद पार्टी ने गुजरात, हिमाचल और कर्नाटक में भी इसे लागू करने का वादा किया है। हिमाचल में पार्टी को सफलता भी मिली, कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा। आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में इस मुद्दे को भुनाया जाना तय है। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और सामाजिक राजनीतिक विषयों के लेखक प्रो के.एल. शर्मा का कहना है कि कोई भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी किसी बड़े विषय को अनुरिक्त नहीं छोड़ सकती। भाजपा पूरे देश में इस समय एक ताकतवर पार्टी है, ऐसे में उसे इसे नकारने या स्वीकार करने के मुद्दे पर अपना पक्ष बताना ही होगा। राजस्थान में सीएम गहलोत ने इसे लागू कर कांग्रेस को आगामी चुनाव के लिए एक धार तो दे दी है। तो फिलहाल की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए